हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। आज हम बात करेंगे स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, क्या उन्होंने किया है और क्या वो कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, इस सीरीज में आने से पहले दोनों पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर डाला गया था फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम यूट्यूबर्स एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट और द सिलेक्टर्स, कि ये मैसेज गया था मीडिया पे कि ये सीरीज डिसाइड करेगा कि वेदर दे आर ऑन फॉर द 2027 वर्ल्ड कप और नॉट। ठीक है, उन पे ये तलवार लटकाई गई थी और जबरदस्ती जानबूझ करके ये तलवार लटकाई गई थी, दैट टू इन 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 अनफैमिलियर कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में। बट मैनेजमेंट्स और अजीत अगरकर, स्पेशली कोच गौतम गंभीर, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने तलवार तो लटकाई और इनको वेकअप किया। ठीक है, इनको वेकअप किया, इनको मोटिवेट किया कि बॉस, अगर यहां परफॉर्मेंस नहीं आई तो आप बाहर हो। और इन लोगों ने, व्हेन द कंडीशंस सिचुएशन इज टफ, व्हेन द अपोनेंट इज वेरी हार्ड एंड टफ, वहां पर एक ही आदमी, दो ही आदमी होते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि अपने जो काम होता है उसको वो काम कर, अपने जो पोजीशन है उसको कामनेस पे रखते हैं। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होता है और वो डेंजरस बन जाते हैं। जब भी प्रेशर आता है वो डेंजरस बनते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। 2024 आईपीएल, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया जाता है मुंबई इंडियंस के। ठीक है, वो इंडिया के कैप्टन है लेकिन वो मुंबई इंडियंस के कैप्टनसी से उनको हटाया जाता है। वहां पर वो बंदा निराश हताश नहीं होता है और अपना गोल रखता है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो मेरा एम होगा और वो मेरा गोल होगा। वो बंदा वहां जाता है और तूफान खलबली मचा के रख देता है। ऑस्ट्रेलिया के कैंप्स में जितने भी प्लेयर्स, जितने भी टीमें थे, जितने भी अपोनेंट थे, उसके अंदर वो खलबली मचा देता है कि बॉस, इसको आउट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मैच अकेला ले उड़ेगा। वहाँ पर वो जाता है, परफॉर्म करता है, देश को ट्रॉफी जिताता है, वापस आता है। ठीक है, उसने बोला था वहाँ जा करके वो मिट्टी चखता है। वो उसका 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 इसका इसका ब्रेन याद रखो। लोग बोलते हैं ये बहुत भुलक्कड़ है, भूल जाता है, वो कुछ नहीं भूलता भाई। और आज मैं फिर आपको ये बता दूं, इंडियन टीम की कैप्टनसी उसके हाथ से गई है। उसका अगला जो गोल है ना, अब ये है कि 2027 वर्ल्ड कप मेरे को खेलना है। और जब वो खेलने पे तैयार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। रोहित शर्मा, ये वही ग्राउंड था टेस्ट मैचेस का, बीजीटी का, जहां पर उसको ड्रॉप किया गया था, सिडनी। ठीक है, ये वही मैदान था, वो भूलता नहीं है। इसी मैदान पर वो आकर के सेंचुरी भी लगाता है और टीम को एक तरफा जिताता है। ठीक है, आज भी हम डिपेंडेंट हैं विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के ऊपर कि वो बड़े अपोनेंट पे, टफ अपोनेंट पे वो रन स्कोर करके दें। यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, लेकिन जो प्रेजेंट में काम कर रहा है उसको करने दिया जाए। ये मैनेजमेंट का साफ मैसेज होना चाहिए। ठीक है, आप टीम बनाओ, आप रखो ना यार, कौन मना कर रहा है आपको कि यशस्वी जायसवाल को आपको ग्रूम करना है। आप इंडिया ए टूर पे उसको डालो, उसको बाकी टूर्नामेंट्स खिलाओ किसी एक। अब देखो, यहां पर आपको यह मैसेज देना था कि हम यशस्वी जायसवाल को तीनों मैच खिलाएंगे या 2 मैच खिलाएंगे, उसमें एक मैच में हम रोहित शर्मा को रेस्ट देंगे, एक मैच में हम विराट कोहली को रेस्ट देंगे। ये आपका मैसेज होना चाहिए था मीडिया ब्रीफिंग पे, जिसपे किसी पे प्रेशर नहीं होता। हम ये ट्राई कर रहे हैं, हम न्यू ऑप्शंस जा रहे हैं, हो सकता है हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं वर्ल्ड कप में। बट आपने सारा का सारा प्रेशर और सारा का सारा, जो बोलते हैं ना कि किसी को आप इतना दबा दो कि उसके पास अब सांस लेने की, मतलब जिंदा रहने की बस उसके पास गुंजाइश है और कुछ नहीं। और वहां पर जो बंदा राइज करता है उसका नाम होता है रोहित शर्मा और विराट कोहली। आपने उनके सभी चीजें काट दी, सारे पर काट दिए आपने उनके, लेकिन फिर भी वो सरवाइव किया और टफ अपोनेंट के अगेंस्ट पे रन बनाया। ये भी कोई नहीं बोल सकता कि हाँ फ्लैट पिचेस थे, फ्लैट ट्रैक्स थे तो वहां रन आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकियों के आप एक चीज का अंदाजा लगाओ, रोहित शर्मा 200 प्लस रन इस सीरीज में बनाते हैं, 100 के एवरेज से, 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और उसके जो सेकंड टॉपर होते हैं इस सीरीज के, वो होते हैं मैट रेंसो और मैथ्यू शॉट, जो कि 110 115 रन पे है। कितना वास्टली डिफरेंस है। और इंडिया में आ जाओ, इंडिया के जो सेकंड
टॉपर हैं वो है 75-77 रन अक्षर पटेल के। वहां से 202, किसी और ने रन ही नहीं बनाया, किसी और ने कुछ किया ही नहीं। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर आपके ऑलमोस्ट विराट कोहली थे। अगर और कुछ ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया बना देती तो वो 80-85 तक जाता। तो आज भी रोहित शर्मा, विराट कोहली जिंदा है और ये प्रूफ करते रहेंगे कि टाइगर अभी भी जिंदा है। ठीक है, ये लोगों को आप गलत प्रूफ करना बंद कर दो और इन पे तलवारें लटकाना जो है ना वो बंद कर दो, क्योंकि ये लोग अपने परफॉर्मेंस के दम पे 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये इसलिए नहीं खेलेंगे कि हाँ ये एक्सपीरियंस है तो चलो ले चलते हैं, इनके पास तजुर्बा है तो क्या ले चलते हैं। ये नहीं होने वाला। ये जाएंगे तो अपने परफॉर्मेंस और मेरिट के सिलेक्शन पे। गौतम गंभीर जब टेस्ट टीम से मतलब इनको हटा दिया गया था या ओडीआई इंडियन स्क्वाड से हटा दिया गया था, तो दोबारा इनको 2013-14 या 14-15 के आसपास में इंग्लैंड सीरीज में इनको मौका मिला था और वहां पे ये कुछ नहीं कर पाए थे। ये उस तरीके के प्लेयर्स नहीं है भाई। इनको आप जब आप डालोगे ना सर, इनका जब ओखली में डाल दोगे तो ये वहां से तड़फड़ा के नहीं निकलेंगे, वहां से राइज करके निकलेंगे। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जो कि प्रेशर में दब जाते हैं, बट जहां पे प्रेशर आता है ना ये और खड़े होते हैं। प्रेशर बहुत था 2024 के T20I वर्ल्ड कप पे, निकले ना राइज करके। बीजीटी पे भी प्रेशर था। आपको दिखाना होता है कि हाँ ये मैंने ये किया था तो इसकी वजह से हम जीते मैच। गौतम गंभीर की बात कर रहा हूं मैं। उनको ये दिखाना होता है कि ये डिसीजन मेरे थे, ये मैंने फैसला लिया, तब जाकर के हम जीते। आपने इंग्लैंड पे वो काम कर लिया, क्योंकि इंग्लैंड की दो चीजें थी वहां पे प्रॉब्लम, उसको आपने आइडेंटिफाई किया और उसको आपने शॉर्ट आउट किया। मैं आपको आज बता देता हूं, वहां पर फ्लैट पिचेस मिले, तो आपने नंबर 8 तक बैट्समैन डाल दिया ताकि बैटिंग हमारा वहां पे स्ट्रांग रहेगा तो हम टेस्ट को एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, इंग्लैंड की बॉलिंग कमजोर थी। कौन था उनका मेन बॉलर यार? क्रिस वोक्स। उसको वो खिलाते भी नहीं है अगर उनके टॉप प्लेयर्स मतलब इंजर्ड नहीं होते तो। ब्राइडन कार्स, ठीक है, बशीर, ये उनके बॉलर्स थे। ठीक है, रन बनाया, रन की मैं उस चीज का डिनाई नहीं करता। आपने 2-2 से सीरीज ड्रॉ किया, अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन यार जो बंदा आपको इतना कुछ करके गया हुआ है उसके ऊपर आप इतना प्रेशर लाद दोगे, ठीक है, तो वो उस तरीके के प्लेयर्स नहीं है कि वो वॉक डाउन कर जाएंगे उस प्रेशर पे, वो वहां से भी राइज करेंगे। रोहित शर्मा 10 किलो वजन कम करता है, किसके लिए? सिर्फ ये एक सीरीज खेलने के लिए नहीं, उसका मकसद कुछ और था। उसका गोल है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना, कि मेरे को जाना है। और एज इज जस्ट ए नंबर, उसके दिमाग में ये चीज फिटा दिया गया है। आप फिट रहोगे 40-41 में भी आप 35-36 के लगोगे, और 35-36 में आप क्रिकेट खेल सकते हो। भागा ना यार, आपने रनआउट देखा उसका? सॉरी, जो सेकंड इनिंग में उसने सेकंड ओडीआई में जो उसने डाइव मार के अपने आप को सेव किया था, जाकर देखो तो कितना तेजी। यार हम लोग ऐसे ही दौड़ नहीं सकते। वो लोग पैड पहन के इतना तेज दौड़ते हैं, पैड पहन के वो लोग इतना तेज दौड़ते हैं। तो रोहित शर्मा को वॉक डाउन करना बंद करो, ठीक है। मैं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने हमारे दोनों शेर को जगाया है, झंझोर के रखा उनको, तब ये परफॉर्मेंस आ गया। प्रेशर नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा वो, इतना प्रेशर में भी वो कोई मतलब प्रेशर में खेलना। देखो, एक हमारा इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था ये 2025 वाला ही, जिसमें हमें कुछ 200 या 150 रन, 200 के आसपास हमें रन चेस करना था। प्रेशर में कोई खेल पाया? कोई भी खेल पाया? हम जूझते रह गए उस रन चेस में, और लास्ट में जाके रविंद्र जडेजा अकेला नॉट आउट गया था वहां पे। ये होता प्रेशर में खेलना। सीनियर्स ही आपको प्रेशर में निकाल कर देते हैं बॉस, चाहे वो जडेजा हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे बुमराह हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे मोहम्मद सामी हो। प्रेशर आएगा तो सीनियर ही उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको पता है यहां से कैसे निकलना है, वो कर चुका है। जूनियर्स को वो चीज सीखना है। जूनियर्स ये सोचते हैं ना कि हम
मैं खड़ा हूं तो 30 ओवर में मैच निकाल के जीत के निकल जाऊं तो प्रेशर ही नहीं आएगा किसी पे। ये उनकी सोच है जो जूनियर्स है। बट इस प्रोसेस में वो अगर आउट हो जाते हैं, इस प्रोसेस में अगर वो बॉक डाउन कर जाते हैं, तो वो 30 ओवर तो छोड़ो 15 ओवर में ऑल आउट हो जाएगी टीम। लेकिन सीनियर्स को पता है कि यहाँ पे हमें एब्जॉर्ब करना है अपने आप को। उन्होंने किया ना यार। देखो रोहित शर्मा ने जो खेला वो तो खेला, जो जिस अंदाज से खेला ना, सेकंड ओडीआई में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, विकेट्स गिर गए थे, वो आकर के खड़ा हुआ, उसने 100 के तकरीबन बॉलें खेली अपने 73 के लिए, और उसके बाद वो वहां से राइज किया, और उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस आया, जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उसने उसके अकॉर्डिंग खेला। कल के डेट में उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ लप्पे घुमा रहा था और वो कनेक्ट हो गई, हिट हो गया, तो वो फिर उसके बाद 70-75 पे पहुंच गया। वो ये नहीं हुआ। उसने सिंगल डबल बकायदा लिया, प्रेशर को अब्जॉर्ब किया, बॉलर्स को, हार्ड बॉलर्स को खेला, टफ बॉलर्स को सम्मान दिया, जो बॉल उसके अगेंस्ट में थी उसको रेस्पेक्ट किया उसने, लूज बॉल थी उस पर स्ट्राइक किया उसने। उसके बाद उस मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर क्या प्रेशर डाला कि वो अपने लिए रन करके चला गया, अपने लिए रन करके चला गया, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे इंपैक्ट इनिंग 30-40 रन बना करके मैं आउट हो जाता था, उसके बाद पूरी टीम प्रेशर में आ जाती थी। उसने अगले मैच में दूसरा चीज कर दिया कि पूरा इनिंग को लेकर के चला। मैच जीतना है ना, आई थिंक मैच अगर आप जीत रहे हो 39 ओवर में, 240 का आप टारगेट चेस कर रहे हो और 39-40 ओवर में मैच जीत रहे हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। उसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। अब बात करते हैं विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली पे एज सच उतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन दोनों ने इकट्ठे रिटायरमेंट लिया था T20I में, दोनों ने इकट्ठे रिटायरमेंट लिया था टेस्ट में, और स्पेकुलेशन ही आ गई थी कि रोहित शर्मा को अगर ड्रॉप करते हैं या रिटायरमेंट रोहित शर्मा लेता है तो हो सकता है विराट कोहली भी साइमल्टेनियसली कर दे। 2 डक्स, कितना प्रेशर होगा। और ये मतलब आप हैरान हो जाओगे, जो बंदा 27,000 इंटरनेशनल रन्स बना चुका है, वो 1 रन बनाता है तो बैट को अपना रेस करता है। सोचो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा या कितना उसने झेला होगा। 1 रन बनाने पे वो बंदा बैट को उठा रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको ये बोलेंगे कि भाई वो तो प्रेशर एंजॉय कर रहा है, ये सिचुएशन, भाई वो सब कुछ सेकेंडरी है। 2 डक्स, दैट टू कोहली के फेवरेट हंटिंग ग्राउंड पे, दैट टू अब ये आता कि बॉलर्स उतने तगड़े नहीं थे, 2 ही तो बॉलर्स थे उनके पास, वहाँ पे भी आप रन नहीं बना रहे हो तो कैसे काम चलेगा। बट वहाँ पर वो बंदा 3rd इनिंग में आता है, कॉन्फिडेंटली आता है, सिंगल लेता है, बैट रेस करता है, उसके बाद वो अपना इनिंग प्लान आउट करता है और उसके बाद वो खेलना चालू करता है। 70+ रन पे जाता है वो। इंडिया का ऑलमोस्ट मतलब 2 मैच में डक और इंडिया का 2nd हाईएस्ट रन गेटर ऑफ दिस ओडीआई सीरीज, ऑलमोस्ट 2nd था वो। ये दिखाता है इस बंदे का सोच। क्रिकेट जो खेल है ना वो बहुत बड़ा लेवलर है, आपको जमीन से अर्श से फर्श पे कब ले आएगा आपको पता भी नहीं चलता है। सोचो ना यार, वो बंदा कैप्टनसी छोड़े हुए उसको 5 साल से ऊपर हो गए, ठीक है, बट स्टिल वो शुभमन गिल को खींच करके लेकर के आता है कि क्या डिस्कशन करना है, क्या लेकर के आना है, इधर आप बात करेंगे। वहाँ पे KL राहुल भी होते हैं, उन लोगों के बीच में बातें होती है और फिर थिंग्स वर्कआउट होना चालू होते हैं। उसके पास ईगो नाम की चीज़ नहीं है, वो किसी के पास भी जाता है, हर के पास जाएगा, हर के पास से सॉल्यूशन निकालता है। कैप्टेंसी मटेरियल वो आज भी है, और फील्ड पे तो मैं 100% बोलता हूँ कि रोहित और विराट कोहली ही कैप्टन होते हैं। शुभमन गिल तो जस्ट बना दिया गया है, और ये अच्छा है उन दोनों के लिए कि अब वो जो प्रेशर है वो उस पर नहीं आएगा। आपका एज ए बैट्समैन आप खेलोगे और एज ए बैट्समैन आप परफॉर्म करोगे, दैट्स इट। सो रोहित शर्मा, विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, ये दोनों को अब आप बख्श दो, दोनों को अब आप फ्री हैंड दो कि आप हमारे 2027 क्रिकेट के मतलब स्क्वाड के प्लान के अंदर हो, और आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंडिया को बिल्ड करो, मतलब इंडिया को, यंगस्टर्स को बिल्ड करो एक साइड से, दूसरे साइड से आप प्रेशर जब भी आ जाए तो वहाँ पर आप खड़े रहो, और तीसरा आप इंडिया को मैच जिताते रहो। फॉरगेट अबाउट जो भी पास्ट में हुआ है। मैं अगर गौतम गंभीर की जगह होता तो मैं यही बोलता उनसे, मैसेज वही करता।
भाई मेरे को ये वर्ल्ड कप चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं जहां पे हम ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। हम बहुत करीब गए 2015 में, सेमीफाइनल पे हारे हम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2019 में हम सेमीफाइनल पे गए, सेमीफाइनल पे हारे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 23 में हम फाइनल पे गए, फाइनल हारे। अब 27 का ये जो वर्ल्ड कप है, इसको हमको यादगार बनाना है, मेमोरेबल बनाना है। और ये वही ग्राउंड है जहां पर हम फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत सालों के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता था T20I का। बहुत सालों बाद, मतलब था तो वो पहला ही T20I वर्ल्ड कप, लेकिन आईसीसी का वर्ल्ड कप इवेंट बहुत सालों के बाद, 83 के बाद हमने 2007 में जीता था। तो ये, और यहां पर रोहित शर्मा मौजूद थे। रोहित शर्मा को, उसका एक्सपीरियंस यूज करो, उसको ये बताने की कोशिश मत करो कि ये आपका आखिरी है, ये लास्ट है। वो देखो, उसके कोच ने, जो दिनेश लाड है, कल या 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि उसका प्लान 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक है, कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ना रोहित शर्मा को है, ना विराट कोहली को है, ना उनके कोचेस को है, ना उनके फैमिली को है। किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि वो आगे उनका क्या प्लान है। लेकिन जबरदस्ती अगर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, जबरदस्ती उनके ऊपर अगर दबाव डाला जा रहा है, तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं है किसी को। अब आज जो कोच है, किसको ब्लेम करेंगे हम? 2-1 से हारे, किसको ब्लेम करेंगे? किसी के रन नहीं आए। थर्ड ओडीआई में इन दोनों ने ही लाज बचाई आपकी। वरना मेरे को डाउट था केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पे कि ये इस तरीके की पिचेस पे वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से कूपर कनोली या फिर आपके मिच ओवेन या फिर आपके मैथ्यू शॉट, इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से रेप्लिकेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट जब बारी आई रेप्लिकेट करने की, तो 2 ही वॉरियर्स, जो आपके ओल्ड वॉरियर्स हैं, जिनको आप एज के नाम पे हटाना चाह रहे हो, वही आकर के काम आए। कभी कभी ना कर्मा भी आपका साथ देता है, और कर्मा साथ नहीं देता है, कर्मा परमानेंट है, तो शर्मा उसका भी मदर है, उसका भी फादर है। गौतम गंभीर को मैसेज चला गया है, और अब अगर बिठा सकते हो तो बिठा लो इनको। ही इज योर मैन ऑफ द मैच, ही इज योर मैन ऑफ द सीरीज। हारे हुए टूर्नामेंट में वो मैन ऑफ द सीरीज निकला है। ये सोचो इस एंगल से कि हारे हुए सीरीज में भी आपको इज्जत जो बख्शी है, वो रोहित शर्मा ने बख्शी, कि मैन ऑफ द सीरीज वो लेकर के निकला वहां से। ये चीजों पे आप गौर करो। आप सीरीज हार गए हो, आप मैचेस हार गए हो, उसके बावजूद वहां पर जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, वो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा थे। पोस्टर बॉय यही दोनों थे। हर जगह चर्चे इन्हीं की थी, इंटरव्यूज इन्हीं के आ रहे थे। आपकी तरफ कैमरा घूम भी नहीं रहा था, ना कैमरा दिखाया जा रहा था। मेरे को गौतम गंभीर से कोई इत्तला नहीं है। भाई, आप भी देश के लिए वही काम करना चाह रहे हो जो ये लोग करना चाह रहे हैं, बट आप इनके सामने आपकी चलती नहीं है। इसीलिए आपको एक पपेट कैप्टन चाहिए, जो आपका बात सुनता रहे, आपका बात यस मैन करता रहे। रोहित शर्मा नहीं कर पाते थे वो चीज। खिलाया था ना बीजीटी में जबरदस्ती अश्विन को उन्होंने। आपके प्लान्स में अश्विन नहीं था खेलना, लेकिन अश्विन को ये चीज समझ में आया कि यार मैं कब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर चढ़ करके खेलता रहूंगा। मेरी भी अपनी असली मतलब अपनी पहचान है, मेरी भी अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस है, कुछ क्रेडेंशियल्स है, उसके बदौलत मेरे को कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम जब इंडिया गई थी जब ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम, वहां पे रविंद्र जडेजा और अश्विन ने धमाल बॉलिंग किया था, बट आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो वाशिंगटन सुंदर को, तो बुरा लगेगा ना यार। एज ए सीनियर आप वाशिंगटन सुंदर को मौका दे रहे हो अहेड ऑफ रविचंद्रन अश्विन, तो ये मैसेज क्या जा रहा है? या तो आप सीधा सीधा बोल दो कि हाँ भाई, हम आपके प्लान में नहीं देख रहे हैं, आप स्क्वाड में ही मत सिलेक्ट करो उनको, किए होते उनको, वो आकर के अपना उसी टाइम रिटायरमेंट अनाउंस कर देता। बट ये रोहित शर्मा था जो उसको बोला नहीं, तुम चलोगे वहां। ऑस्ट्रेलिया वो जबरदस्ती लेकर के गए उनको, लेकिन जिस तरीके से उनके बदसलूकी हुई, उनके साथ बातचीत नहीं किया जा रहा है या उनको कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है यार। कम्युनिकेशन अगर आप करोगे, सभी प्लेयर समझते हैं इस चीज़ को कि हम जाएंगे तभी यंगस्टर्स आएंगे, या हमारे रहते भर में यंगस्टर अगर आ जाता है तो बहुत, उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी।
किया ना यार, शिखर धवन ने किया ना ये चीज। शिखर धवन से क्वेश्चन किया गया कि भाई आप खेलोगे या शुभमन गिल को मौका मिले, तो उसने बोला नहीं, शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। वो जिस तरीके से खेल रहा है या जिस तरीके से टच में है वो, उसको मौका मिलना चाहिए। बट जूनियर्स उस तरीके से आके परफॉर्मेंस तो दे ना यार, तब समझ में आता है कि हाँ जूनियर्स को परफॉर्मेंस मौका मिल रहा है तो परफॉर्म कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड सीरीज में बीजीटी में अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। अब वो लोगों को बोलने में मजबूर करेंगे कि हाँ भाई पहला प्रेफरेंस वॉशिंगटन सुंदर होना चाहिए, तो बीजीटी में भी उसको उसी तरीके से करना था। जब बीजीटी में वहां पर अश्विन मौजूद है तो अश्विन को ही वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस देना था। वो परफॉर्म नहीं करता, उसके बाद आप वॉशिंगटन सुंदर को डाल देते। प्लेयर्स को भी ये चीज समझ में आता है यार कि हाँ अब जो जगह है वो जूनियर्स की जगह है। गौतम गंभीर, आप ये सोचते हो कि आप जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो आपने किया ना वो चीज, दिल्ली में दिल्ली की कैप्टनसी छोड़ी, तब जाके श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया था ना। आपको भी समझ में आया कि हाँ भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को फीस नहीं लेने का अधिकार नहीं है। बट ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये चीज को समझो, ये इसको आइडेंटिफाई करो कि ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब जाकर के ये खेल रहे हैं देश के साथ। मुझे नहीं लगता कि अश्विन अभी कम से कम 1-2 साल को उसको और क्रिकेट बचा था। इंडिया में तो स्पेशली टेस्ट मैचेस में तो उसकी जगह बनती थी। भले आप इंडिया के बाहर जो इतने भी मैचेस हैं वहां पर आप उसको ड्रॉप कर दो। ये सारी चीजें हो रही हैं, बंद किया जाए। मैं यही दरखास्त करूंगा अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से कि सीनियर प्लेयर को आप रेस्पेक्ट करो यार। आप इतना पैसे कमा रहे हो, बीसीसीआई इतने पैसे कमा रहे, किसके दम पे कमा रहे हैं यार? क्रिकेटर्स के दम पे कमा रहे हो, और उनकी रेस्पेक्ट नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। और आपको क्या लग रहा है कल की डेट में शुभमन गिल के साथ ऐसा नहीं होगा? उसके साथ भी ऐसा ही होगा यार। कोई आपके लिए, आपके देश के लिए इतना बड़ा, इतना साल खेल रहा है तो उसको एक फेयरवेल मैच दे दो, उसको एक सम्मान दे दो, जिसकी वजह से जो यंग्स क्रिकेटर है ना उनको भी ये लगेगा यार कि हाँ यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। दिया था ना यार, आशीष नेहरा को दिया ना विराट कोहली ने। गौतम गंभीर को भी मिलता, सबको मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोगों का कल्चर है या पॉलिसी आपने ऐसा बना के रखा हुआ कि नहीं, किसी को नहीं देना है। आपका काम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, थैंक यू जी। उसके बाद कमेंट्री में मिलते हैं, वहीं पे फेयरवेल कर लो, वहीं पे आपको जो करना है कर लो। 1983 के बाद हमने कौन सा तीर मारू? हमने प्लेयर्स ही प्रोड्यूस नहीं किए थे कि जो हमारी एक टीम लग सके। टीम बनाया गांगुली ने 2000 के बाद। हारे हम 2003 का वर्ल्ड कप, हारे हम 2000 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन टीम बनी हुई थी। टीम एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी कि हाँ ये मेरे कोर टीम होंगी। इस तरीके से वो बनाते चला गया। उसका फायदा उठाया थोड़ा बहुत राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ के पास जब उसका फायदा उठाया एमएस धोनी ने। एमएस धोनी के पास जो टीम बनी हुई थी टेस्ट की, वो ऑलरेडी सेटल टीम थी। आपको किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं बोलना चाहिए। अनिल कुंबले को आपने फेयरवेल दिया, सौरव गांगुली को दिया, राहुल द्रविड़ को मिला, लक्ष्मण को नहीं मिला, सहवाग को नहीं मिला। जो कि आप इतना जाकर के चीखे मार मार के बोलते हो कि सहवाग ने टेस्ट में बैटिंग करने का माहौल ही बदल दिया। उसके जैसा प्लेयर ओपनिंग बैट्समैन में इंडियन क्रिकेट में नहीं देखा। आप ये बोलते हो ना जा करके, तो वेयर इज द रेस्पेक्ट? एक मैच उसको नहीं दे सके आप। प्लेयर्स डिमांड भीख नहीं मांगते हैं यार कि हमको फेयरवेल मैच कर दो। प्लेयर्स कभी नहीं बोलेगा वो, बट कम्युनिकेशन करो, ये जरूरी है। कम्युनिकेट प्रॉपरली, क्या प्लान्स है, क्या थी। सचिन तेंदुलकर से आप कर देते ऐसे बदतमीजी? सचिन तेंदुलकर से कर देते आप कि आप हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं और आप अपना लास्ट मैच खेल लीजिए? हर का सम्मान है। हर जो इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेला, एटलीस्ट उसका तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। बॉलर्स हमारे पास नहीं थे यार, पेसर्स नहीं थे हमारे पास। जहीर खान आया हमारे रूप में, मिला उसको रेस्पेक्ट।
दिन में धूप में इतने कड़े कड़े भाग रहा है आपके लिए, मैचेस जिता रहा है आपके लिए, आपने उसके लिए क्या किया लास्ट में? पेंशन दे दी आपने बस, भाई ये पकड़ो पेंशन आते रहेगी तुम्हारी। इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव लाना है तो यहाँ से आपको लाना होगा। आपको एक एक प्लेयर्स को उठा उठा करके आप खिलाओ, उसको मौका दो, उसको एक बार फेयरवेल का। अब से स्टार्ट करो आप, एटलीस्ट रविंद्र जडेजा से स्टार्ट कर लो, अभी आपका सीनियर वही है टेस्ट मैच में, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा ऐसे ही रिटायर हो गया, साला प्रधानमंत्री आकर के उसको लेटर लिख रहा है, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। लेकिन बीसीसीआई कुछ भी नहीं, एक ट्वीट तो कर देते यार उसके लिए, थैंक यू फॉर योर ऑल सर्विसेज। यार बुलेट्स खाए हैं उसने बीजीटी में 2001 वाला 2021 वाला, कहाँ कहाँ चोट नहीं लगी उसको, लेकिन वो खड़ा रहा, डटा रहा अपने देश के लिए। किसके लिए? उसने कितने रन बनाए? 50 रन बनाए होंगे अपने, लेकिन खड़ा रहा ना देश के लिए। अश्विन थर्ड टेस्ट मैच में, सिडनी वाले मैच में, जहाँ पे हनुमा विहारी और अश्विन खेले, बुलेट्स लिए हैं अपने छाती पे इन्होंने, एक एंड से खड़े रह गए, नहीं आउट होना है तो नहीं आउट होना है। ये आपको कंट्रीब्यूट करके दिखाना था ना। चलो, मैं अकल आएगी अब बीसीसीआई को। यहीं पे मैं आज अपने इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए एपिसोड पे, एक नई चीज़ों पे, टॉपिक पे बात करने के लिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ है, उन 29 तारीख से जो खेला जाना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी, क्या नहीं होगी, किस तरीके के पिचेज़ हैं, ये सारे बातों पे चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।